फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 16। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों का आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपा दान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार पुरोहित समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सके। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान हैं। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय हैं। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान हैं। प्रभु के कार्य महान है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य महान है। प्रज्ञा प्रभु भक्त से प्रारंभ होती है। प्रभु भक्त अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति युग युगानुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य महान है। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 36 से 50 तक। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री से छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सीमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दीनार का ऋणी था और दूसरा 50 का।
उसके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपनी आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति यीशु हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं, अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 16 तक। इसमें हमने सुना संत पौलुस तिमथी को लिखते हैं, तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तिरस्कार न करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों का आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार पुरोहित समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। संत पौलुस ने तिमथी को एफेसुस की कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में भेजा था। वे उम्र में छोटे थे, जवान थे और इसलिए दूसरा कोई तिरस्कार ना करे। संत पौलुस उनको समझाते हैं, मन, वचन और कर्म में शुद्धता में सब आगे रखना है, तब तिमथी का आदर होगा, लोग उनको स्वीकार करेंगे। संत पौलुस उनको याद दिलाते हैं, धर्म ग्रंथ का पाठ करना है। यह पूजन पद्धति में, मिसा बलिदान में वचन की घोषणा पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही संस्कार, रोटी और दाखरस को प्रार्थना के साथ तोड़ने का वो विधि, वो कार्यक्रम। क्योंकि प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के दिन, रविवार के दिन एमाउस जाने वाले शिष्यों के साथ वचन सुनाई। करीब 2-2.5 घंटे प्रभु ने वचन सुनाया और घर में प्रवेश कर प्रभु ने रोटी निकाली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन शिष्यों को देकर वे गायब हो गए। सबसे पहले प्रभु यीशु ने पूजन पद्धति, मिसा बलिदान शुरू किया और उस मिसा बलिदान की शुरुआत में उन्होंने 2-2.5 घंटे एम्माउस के रास्ते पर वचन सुनाए। और इसीलिए आदिम कलीसिया से मिसा बलिदान के समय पहले पवित्र ग्रंथों से पाठ होता था और आज भी हम लोग पवित्र वचन सुनकर प्रभु यीशु में विश्वास कर, प्रेरितों के धर्मसार की घोषणा कर
हम अर्पण में प्रवेश करते हैं और पूजन पद्धति को संपन्न करते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 1 से हम लोग पढ़ते हैं कि कलीसिया के अंताकिया की कलीसिया के नबियों ने प्रार्थना की, उपवास और प्रार्थना की, और पवित्र आत्मा ने उनको संदेश दिया कि बरनबास और शाऊल को अलग कर दे। उन्होंने उन पर हाथ रखकर मिशनरी कार्य के लिए भेजा। यह तीसरा मतलब है हस्तारोपण का, मिशनरियों को भेजने का कार्यक्रम। प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्या 17 में हम लोग पढ़ते हैं, संत पेतरुस और संत यूहन्ना ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की, उन पर हाथ रखे और उन विश्वासियों ने पवित्र आत्मा पाया। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए हम हस्तारोपण कर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 21 में हम लोग पढ़ते हैं कि हारून एक बकरे के ऊपर अपना हाथ रखकर सारे समुदाय का, इस्राएलियों के सारे पापों को उस बकरे पर डालकर मरुभूमि में भेजेगा और वह मरुभूमि में सारे समुदाय का पाप लेकर मर जाएगा। तो पापों को दूसरों पर डालने के लिए हस्तारोपण किया करता था। गणना ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 18 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, नून के पुत्र योशुआ को लो, वह आत्मा से परिपूर्ण है, तुम उस पर हाथ रखोगे, उसे याजक एलियाजार तथा सारे समुदाय के सम्मुख उपस्थित करोगे और उसे उनके सामने नियुक्त करोगे। तुम उसे अपनी प्रतिष्ठा का भागी बना दोगे, जिससे इस्राएलियों का समुदाय उसके आदेश का पालन करे। तो अधिकार मूसा से अधिकार योशुआ के ऊपर आना है। अधिकार का स्थानांतरण वह हस्तारोपण के तरीके से हस्तारोपण से होता है। आज के पहले पाठ के अंतिम में संत पौलुस तिमोथी को यह समझाते हैं, इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सके। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो, अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे, क्योंकि ईश्वर का वचन हम लोगों को सीरियसली लेना है, बड़े ध्यान से सुनना है, उनमें विश्वास करना है और ईमानदारी से उनका पालन करना है, क्योंकि ईश्वर का वचन यीशु है। यीशु ने हमको यह समझाया था। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 21 में यीशु हमको समझाते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। तो यीशु की बातों को मानना है, उनके अनुसार जीवन बिताना है, तो प्रभु यीशु पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर निवास करेंगे। हम सफल जीवन बिताएंगे, हम अपनी और दूसरों की मुक्ति के लिए कारण बन जाएंगे। इसलिए हम लोग यह कृपाएं मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु भोजन करने के लिए एक फरीसी के यहाँ गए। भोजन करते समय एक पापिनी स्त्री आई। नगर में सब जानते थे कि वह पापिनी है, चूँकि उस जमाने के लोग लेट करके भोजन करते थे। वह महिला प्रभु यीशु के पैर के पास आकर खड़ी हो गई और उसने अपने पापों पर पश्चाताप किया। आंसू बहा बहा कर यीशु के पैरों को धो लिया, अपने केशों से पोंछ लिया
और बहुमूल्य इत्र से उनके पैरों को अभिषेक देकर वह चूमती रही। तो देखने वाला वह फरीसी मन ही मन बोलने लगा, यह एक नबी होता तो जान जाता कि यह पापनी स्त्री है। यीशु ने उसको पहचान लिया था, लेकिन यीशु ने उसके विश्वास को, उसके प्यार को भी देखा था। इसलिए उस फरीसी सीमोन को यीशु ने बताया, एक दृष्टांत सुनाया। 2 कर्जदार थे, एक महाजन के 2 कर्जदार, एक 500 दीनार के कर्ज में, दूसरा 50 दीनार के कर्ज में था। अदा करने के लिए उन दोनों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया। यीशु ने उस सीमोन से पूछा, इन दोनों में से कौन महाजन को ज़्यादा प्यार करेगा? तो सीमोन ने, फरीसी ने स्वीकार किया, जिसको ज़्यादा माफ़ी मिली वह व्यक्ति ज़्यादा प्यार करेगा। तो यीशु ने कहा, देखिए, मैं आपके पास आया, आपने मुझे पैर के लिए पानी नहीं दिया, तेल नहीं लगाया, चुंबन नहीं किया, लेकिन इस महिला ने ये सब कुछ किया है। इसने ज़्यादा प्यार दिखाया, इसलिए इसके ज़्यादा पाप क्षमा हो गए हैं। ईश्वर का वचन यही सिखाता है, यदि हम यीशु को प्यार करेंगे, यीशु में विश्वास करेंगे, तो पिता ईश्वर हमारे सारे पापों को मिटा देता है, हमको पवित्र करता है, पूर्ण रूप से पवित्र करता है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 25 और 26 में इस प्रकार लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त करता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। जो यीशु में विश्वास करते हैं, पिता ईश्वर उन सबों को पाप मुक्त करता है। यह ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप कर प्रभु यीशु में विश्वास करें, उनको प्यार करें, उनको प्यार दिखाए। केवल मन में नहीं, हमको प्यार दिखाना है। अपने आचरणों में, अपने कामों में प्यार को दिखाना है, विश्वास को दिखाना है, तो हम पाप मुक्त हो जाते हैं। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 35 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। हमें यीशु ने पहले प्यार किया और यीशु चाहते हैं कि हम उनको प्यार करें, उन पर विश्वास रखें, उन पर भरोसा रखें, तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। पिता ईश्वर हमें अपने पुत्र के समान स्वीकार करेगा। इस महिला से हम यह शिक्षा पाते हैं कि इसके समान हम भी प्यार करें, यीशु को प्यार करें, यीशु पर विश्वास कर पापों से मुक्त रहे।
ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। साथ साथ हम सीमोन से, उस फरीसी से सीखते हैं, यदि हमारे अंदर प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम यीशु के गहरे रिश्ते से वंचित रह जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु में विश्वास कर, प्रभु यीशु को प्यार कर, पूर्ण रूप से पवित्र जीवन बिता सके, तेरे पास पहुंच सके, अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।